हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो बेल्ट्रॉन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को अंत तक देखें ताकि सभी प्रश्न जो है आपको याद रहे। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन से लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड या स्पैगेटी कोड। दोस्तों, किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके प्रथम जो है कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? निकोलस बर्थ, जॉन जी कैमी, ग्रेस मोरी हॉपर, जिम क्लार्क, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप बताइए कि 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो दोस्तों, वह जॉन जी कैमी जो थे, उन्होंने 1964 ईस्वी में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। किसने किया था दोस्तों? तो जॉन जी कैमी ने, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है, कंप्यूटर की इकाई है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का एक प्रकार है। दोस्तों, आपको बताना है कि पास्कल क्या है। तो पास्कल जो है दोस्तों, वह एक कंप्यूटर की भाषा है, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? दोस्तों, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा जो है वह कौन है? कॉबॉल, फॉर्ट्रॉन, सी, सी प्लस प्लस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी, यानी फॉर्ट्रॉन जो है यह सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा है। यानी प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है दोस्तों? तो वह फॉर्ट्रॉन है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन वे वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है? कंट्रोल वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व कीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इनमें कौन से वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रिजर्व वर्ड्स जो है यह वे वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? चार्ट, हल चार्ट, फ्लो चार्ट, मिक्स चार्ट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह मिक्स चार्ट कहलाता है। यानी किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो वह मिक्स चार्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पायलट, सी, लोगो, कोमल। तो दोस्तों, लोगो जो है यह छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वह लोगो का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कॉबॉल, फोर्ट्रान, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो वह जो है फोर्ट्रान है। यानी दोस्तों, फोर्ट्रान जो है यह वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? दोस्तों, इस प्रश्न 8 नंबर प्रश्न में आपको दिख रहा है कि वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सा है? तो फोर्ट्रॉन है।
लेकिन इस प्रश्न में उल्टा पूछ दिया है कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो दोस्तों यह जो है विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। व्यवसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है किसके लिए उपयोगी है, तो यह कॉमर्शियल कार्य के लिए यानी व्यवसायिक कार्य के लिए जो है कोबोल भाषा उपयोगी है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। दोस्तों किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों जैसे ऊपर वाला प्रश्न जो है फोर्ट्रान वैज्ञानिक भाषा के लिए था, उसी तरह से दो प्रश्न इसमें भी पूछ रहा है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो व्यवसायिक कार्य के लिए। लेकिन यहां पूछ रहा है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक यानी व्यवसायिक कार्यों में किया जाता है। फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों होगा कोबोल। यहां कोबोल पूछ रहा है किसके लिए उपयोगी है, तो व्यवसायिक कार्य के लिए, लेकिन यहां वर्ड चेंज कर दिया है, लेकिन पूछ रहा है कि वाणिज्यिक कार्यों में कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल, सी प्लस प्लस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो है वह कौन सा है दोस्तों, तो वह ऑप्शन सी यानी सी कोबोल हो जाएगा। यानी अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो है वह ऑप्शन सी यानी कोबोल है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। दोस्तों किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। फोर्ट्रान में, कोबोल में, पास्कल में, सी प्लस प्लस में। दोस्तों किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो वह कोबोल भाषा में डॉक्यूमेंटेशन संभव है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए कौन सा लैंग्वेज जो है प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों उसमें हम फोर्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए जो है फोर्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणना हेतु, बच्चों को सिखाने हेतु, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। दोस्तों बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों, तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए जो है बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है, यानी इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है। अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रच्छल भाषा, उपर्युक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह मशीनी भाषा कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसिस्टम, इन्फोसिस्टम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो वह सन माइक्रोसिस्टम है, यानी सन माइक्रोसिस्टम ने दोस्तों जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया था। कौन किया था, तो सन माइक्रोसिस्टम ने। नेक्स्ट है अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, बेसिक लैंग्वेज, कोई भी भाषा,
उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, कौन सा लैंग्वेज समझ सकता है दोस्तों? तो अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश जो है वह कंप्यूटर जो है समझ सकता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, क्या लागू होती है? बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा। दोस्तों सारे कंप्यूटरों में लागू जो होती है वह कौन सा भाषा होती है? तो मशीनी भाषा जो है इसमें लागू होती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कीबोर्ड, खाली जगह कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट है और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबल, सिंटैक्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कौन सा कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। दोस्तों इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? बेसिक है या कोबोल है या जावा है या पास्कल है? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर जो होगा वह पास्कल होगा, यानी पास्कल जो है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज। दोस्तों इंटरनेट पर जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वह कौन सा लैंग्वेज है दोस्तों? तो वह जावा होगा, यानी जावा जो है यह इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज में से कौन सी है? दोस्तों मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सा है? कोबोल है, जावा है, बेसिक है या असेंबलर है? तो दोस्तों जावा जो है यह मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जो है वह जावा है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किसके हेतु प्रयोग में लाई जाती है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वेब सर्वर्स, ये सभी के लिए। तो दोस्तों यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो वह सुपर कंप्यूटर हेतु, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट उत्तर होगा, यानी यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से वेब सर्वर्स हेतु प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है सी, बेसिक, कोबोल और जावा खाली जगह भाषाओं यानी किस भाषाओं के उदाहरण है? लो लेवल, कंप्यूटर, सिस्टम प्रोग्रामिंग, हाई लेवल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सी, बेसिक, कोबोल और जावा जो लैंग्वेज है यह किसके उदाहरण है दोस्तों? तो यह हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है, यानी सी, बेसिक, कोबोल जो है यह हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। अगला है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? बेसिक को, हाई लेवल लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को, सी को या मशीनी लैंग्वेज को? दोस्तों किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है दोस्तों? तो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम जो है वह हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट जो है वह 100% इस चैनल के माध्यम से हो। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें
और यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटरों को असेंबल करने के लिए लैंग्वेज, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो वह लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी दोस्तों असेंबली लैंग्वेज जो है वह लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि ऑपरेशन करना है? प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स, नेचुरल लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों नियमों के उस सेट को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है, यानी ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक गलती एल्गोरिथ्म में है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, प्रोसीजरल एरर, कंपाइलर एरर, या मशीन एरर? तो इसे हम लॉजिकल एरर कहते हैं, यानी गलती एक एल्गोरिथ्म है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड को, इंग्लिश लैंग्वेज कोड को, जावा लैंग्वेज को, सीपीयू प्रोसेसिंग कोड को, या इनमें से किसी को नहीं? दोस्तों मशीन लैंग्वेज जो है वह न्यूमेरिक कोड का उपयोग करती है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों मशीन लैंग्वेज जो है वह न्यूमेरिक कोड का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है, कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है? कोबोल, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रान, असेंबली लैंग्वेज? दोस्तों कौन सा लैंग्वेज जो है वह हाई लेवल नहीं है? तो वह असेंबली लैंग्वेज जो है दोस्तों ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी प्लस प्लस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों सी प्लस प्लस जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, FORTRN यानी फोर्ट्रान जो है किसका प्रयोग के लिए नहीं होता है? चित्र बनाने के लिए, गणित संगणना के लिए, केवल ए, केवल बी, ए तथा बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी? दोस्तों फोर्ट्रान जो है किसका प्रयोग के लिए होता है? तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी चित्र बनाने के लिए जो है फोर्ट्रान का उपयोग नहीं होता है। फोर्ट्रान का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है दोस्तों? तो चित्र बनाने के लिए इसका प्रयोग जो है नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।